देश के सियासी इतिहास में शायद पहली बार हुआ ऐसा कि कोई भी प्रदेश बिना मुख्यमंत्री का 40 घंटा गुजार दिया हो। लेकिन ये हुआ है, ये तब हुआ है जब ईडी ने एक्शन लिया। ईडी की कार्रवाई के बाद झारखंड मुख्यमंत्री विहीन हो गया था। हालांकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से पूरी कवायद की थी कि उनके गैर मौजूदगी के बाद तुरंत एक दूसरा उनकी पार्टी, उनके संगठन, उनके गठबंधन से मुख्यमंत्री बने, लेकिन राज्यपाल के तरफ से बुलावा नहीं मिला, राज्यपाल ने मुलाकात नहीं की और 40 घंटे तक झारखंड बिना मुख्यमंत्री का रहा। अब कहा जा रहा है कि देश के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि बिना मुख्यमंत्री का कोई प्रदेश रहा हो। टेक्निकली ऐसा था, हालांकि संभावित था कि जिसे हेमंत सोरेन ने विधायक दल का नेता चुन लिया था, विधानमंडल दल का नेता चुन लिया था, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री महागठबंधन की तरफ से माने जा रहे थे, लेकिन कागजों पर ना उनका शपथ ग्रहण हो पा रहा था, ना ही वो मनोनीत मुख्यमंत्री हो पा रहे थे। तकरीबन 40 घंटे के आसपास राज्यपाल ने उनको शपथ दिलाई, उसके बाद से वो झारखंड में मुख्यमंत्री बने। लेकिन हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी की कार्रवाई के बाद ये सवाल उठने लगा कि जिस तरीके से ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, पहले पूछताछ की, उसके बाद ये कार्रवाई किया गया, तो आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि देश के एक राज्य में 40 घंटे के आसपास कोई सीएम नहीं रहा। हालांकि जो जेएमएम और आरजेडी के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता, उनका सीधे तौर पे राजभवन के ऊपर इशारा था। उन्होंने राजभवन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर राज्यपाल सही समय पर मुलाकात कर लेते, विधायकों को मिलने का वक्त दे देते, जब वो इस्तीफा देने के लिए हेमंत सोरेन पहुंचे थे उस वक्त भी विधायक मौजूद थे, वो परेड करने के लिए तैयार थे, वो चाहते थे कि नई सरकार का गठन भी उसी रात कर दिया जाए। लेकिन राज्यपाल झारखंड के अंदर जो परिदृश्य था, राजनीतिक हालात थे, उसे वो देख रहे थे, वो वेट एंड वॉच कर रहे थे, और यही वजह है कि उन्होंने तुरंत फैसला नहीं लिया। हालांकि राज्यपाल के फैसला नहीं लेने को लेकर महागठबंधन के जो विधायक थे वो सवाल भी उठा रहे थे, और झारखंड के अंदर की सियासत इसलिए गरमाई हुई थी क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से पूरा जो विवाद था वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कहा यह जा रहा था कि ऑपरेशन लोटस भी हो सकता है। और इसी उहापोह की स्थिति में झारखंड के अंदर चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उसके बाद भी महागठबंधन के सभी विधायकों को, 2-4 को छोड़कर, सबको बाहर भेज दिया जाता है, सबको हैदराबाद भेजा जाता है। हैदराबाद वो विशेष चार्टर प्लेन से जाते हैं और वहाँ वो रुकते हैं। लेकिन इस बीच झारखंड के अंदर जो मुख्यमंत्री है, जो हेमंत सोरेन थे, उनको जब ईडी ने पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया, उसी वक्त ये पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी कि हेमंत गिरफ्तार होंगे तो सरकार कैसे चलेगी, नई सरकार कैसे बनेगी। तो जब पहले से तमाम तैयारी थी, फिर इतना विलंब, इतना घंटों तक झारखंड को बिना मुख्यमंत्री का रखने का मकसद क्या था, ये बड़ा सवाल है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। सीधे तौर पर जो झारखंड की सियासत को समझने वाले लोग वो मानते हैं कि रांची के अंदर राज्यपाल के मौजूदगी के बाद 40 घंटे तक सीएम को मनोनयन नहीं करना, ये सीधे तौर पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि राज्यपाल झारखंड के अंदर जो सियासी हलचल मची हुई थी उसमें वो फूक फूक कर कदम रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार के सियासी जो संकट उत्पन्न हो, उस वक्त झारखंड के जो स्थिति है वो तनावपूर्ण हो जाए। अगर कोई भी अचानक फैसले लिए जाते तो झारखंड के अंदर जो पहले से हेमंत सोरेन के जो समर्थक थे वो उग्र थे, उनको समझाने की कोशिश, और जिस तरीके से राज्यपाल ने उस पूरे परिदृश्य में झारखंड के अंदर उन्होंने जो संयम का काम किया, और उन्होंने वो इंतजार करते रहे कि झारखंड के अंदर जो पूरी हलचल क्या होती है, ईडी किस प्रकार से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है और कितने देर तक रखती है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हेमंत ने इस्तीफा भले ही दे दिया हो, लेकिन अगर ईडी वापस छोड़ देती हो तो तुरंत नई सरकार के गठन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें दिक्कत हो सकती थी। तो राजभवन की तरफ से इंतजार किया गया, राजभवन की तरफ से परिस्थितियों को देखा गया, और जब परिस्थितियाँ पूरी तरीके से समान हुई
फिर गवर्नर ने नई सरकार के गठन के लिए चंपई सोरेन को न्योता दिया। चंपई सोरेन उसके बाद शपथ ले लिए। तो झारखंड की सियासत में, देश की सियासत में वो 40 घंटे बेहद अहम रहे जब सीएम कोई नहीं रहा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।